बीजेपी की सरकार संविधान लागू करने की कोशिश कर रही है, मोदी सरकार संविधान लागू करने की कोशिश हो रही है, तो झूठ फैलाया जा रहा है। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के आधार पे। संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा, मजहब के आधार पे बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा, मजहब के आधार पे वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे लोन नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोचिंग नहीं होगी, कुछ भी मजहब के आधार पे नहीं होगी। भारत में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब बना? 1992 में। किसकी सरकार? मनमोहन नरसिम्हा राव सरकार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा किसने दिया? 1984 में, कांग्रेस की सरकार। जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस सरकार। ये बातें हमें पहुंचाना चाहिए और पहुंचाने का तरीका यही है, खुद भी समझो और आगे बढ़ाओ, आगे पहुंचाओ। बुद्धिजीवियों का यही काम है। नैरेटिव बिल्डिंग सबसे बड़ा काम है। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं या सामने बैठे हैं, उनका काम ही यही। बताइए कि अभी संविधान नहीं चल रहा है, अभी तो बहुविधान चल रहा है। अभी 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। बताइए सबको। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू ही नहीं हुआ, और भारत में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी किसी में नहीं है। आप सबको बताइए कि अगर केजरीवाल सरकार कुछ दिन और रह गई तो जैसे पंजाब में 25% धर्मांतरण हो चुका है, ऐसे धीरे धीरे दिल्ली में भी धर्मांतरण सबका हो जाएगा। जिन गुरुओं ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना परिवार बलिदान कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश कट गया, गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादे चले गए धर्मांतरण रोकने के लिए, माता गुजरी देवी ने इतनी तकलीफें झेली, उस पंजाब में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभाएं हो रही हैं, और कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार करवा रही है। इतना झूठा व्यक्ति इलेक्शन के पहले बोला हम धर्मांतरण विरोधी नियंत्रण कानून बनाएंगे, इलेक्शन जीत गया, हिस्टोरिक मैंडेट मिल गई, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, भूल गया अपना वादा। सबसे पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा यह व्यक्ति केवल भ्रष्ट नहीं है, यह बल्कि सनातन का सबसे बड़ा विरोधी है, यह सनातन द्रोही है, यह आज का जयचंद है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कभी आपने केजरीवाल को बांग्लादेशियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को रोहिंग्या के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को माओवादियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को नक्सलियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को आतंकवादियों के खिलाफ वो एक शब्द बोलते सुना? अलगाववादियों के खिलाफ कभी बोलते सुना? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उन जिहादी संगठनों के खिलाफ कभी बोलते सुना क्या? नहीं। नाम उसका केजरीवाल है, नाम केजरीवाल है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 1% हिंदुत्व नहीं है। हनुमान मंदिर चले जाना, यहां चले जाना, लेकिन कर्म क्या है वो हमें देखना पड़ेगा ना, इसको हमें बताना पड़ेगा। आज की डेट में दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जितना बदलवाया था शीला दीक्षित ने, उससे ज्यादा बदलवा दिया केजरीवाल ने। और जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आप भाई साहब थोड़ा सा, आप अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। 25 साल पहले आपके वार्ड में कुल कितने वोटर थे और उसमें से कितने प्रतिशत हिंदू थे? आज आपके वार्ड में कुल कितने वोटर हैं, उसमें कितने प्रतिशत हिंदू है? चेक कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 15% डेमोग्राफी बदल गई है। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप 96-97 वाली वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 98 वाली, और ये 2024 में जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, इसको कंपेयर करके देख लीजिए। अपने एक विधानसभा की सैंपल के रूप में अपने विधानसभा की करके देख लीजिए।
पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। कभी केजरीवाल को आपने घुसपैठ के खिलाफ बोलते सुना? नहीं। धर्मांतरण के खिलाफ बोलते सुना? नहीं। मिशनरियों के खिलाफ बोलते सुना? नहीं। जिहादियों के खिलाफ बोलते सुना? नहीं। और जानते हैं दिल्ली में बहुत बड़ा खतरा क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ बहुत खतरनाक कानून बना दिया है। तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी नोएडा में धर्मांतरण कराने के बजाय रोड क्रॉस कर लेते हैं। गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने की बजाय, कौशाम्बी में कराने की बजाय आनंद विहार क्रॉस कर हो जाते। बाद में देखा देखी हरियाणा में सरकार बन गई, हरियाणा में भी कानून बन गया धर्मांतरण वाला, तो गुड़गांव में धर्मांतरण कराने के बजाय वो रोड क्रॉस करके दिल्ली में आ जाते हैं। क्योंकि जहां कानून है वहीं तो अपराध है, अगर जहां कानून नहीं वहां अपराध नहीं है। आग के मुहाने पे बैठे हैं दिल्ली वाले, याद रखिएगा। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने भूतकाल से सीखते ही नहीं हैं। आडवाणी जी ने कभी सोचा था क्या उनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। जेठमलानी जी ने सोचा था क्या अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा क्या कि उनको घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? इंद्र कुमार गुजराल ने सोचा था क्या कि उनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? यश चोपड़ा ने नहीं सोचा, प्रेम चोपड़ा ने नहीं सोचा, सुनील दत्त ने नहीं सोचा था, राज कपूर ने नहीं सोचा था, लाला अमरनाथ ने नहीं सोचा था, मोहिंदर अमरनाथ ने नहीं सोचा था, मिल्खा सिंह ने नहीं सोचा था, गुलजार ने नहीं सोचा था, राज कपूर ने नहीं सोचा था, राजन कुमार ने नहीं सोचा था, देवानंद ने नहीं सोचा था। जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, जो नहीं सोचा था हुआ। तो जो दिल्ली वाले नहीं सोच रहे हैं, क्या वो नहीं होगा? क्या ये बताइए सबको। 1990 में, अच्छा चलो पहले 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण। आपको आश्चर्य लग रहा होगा अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदू कैसे होता है? अरे अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, गंधार था, माता गांधारी आई थी वहां से, हिंदू राष्ट्र। 1805 में प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, बड़े पॉपुलर थे, बड़ी उन्होंने तालाब बनवाए, खूब बौड़िया बनवाई, खूब स्कूल बनवाए, सब कुछ किया था। और 10 साल के बाद ऐसा उनको खदेड़ा, ऐसा खदेड़ा, मजबूरी में सारे हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा, या तो कन्वर्ट हो गए या तो भागना पड़ा। तो उस गंधार में आज की डेट में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? जोर से बोलिए। उस गंधार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, कुर्मी, केवट, पटेल, नाई, धोबी बचे क्या? नहीं बचे। पाकिस्तान में, अच्छा अफगानिस्तान में पहला हमला क्यों हुआ? गंधार में। क्यों? क्योंकि वो मुख्य शहर था। 1947 में पहला हमला कहां हुआ? कराची और लाहौर में। क्यों? मुख्य शहर था, आर्थिक राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी थी। पहले भारत की सारी कोई यहां फिल्में मुंबई नहीं बनती, सारी फिल्में लाहौर बनती थी, इसलिए सारे हीरो हीरोइन वहीं रहते थे, इधर कोई रहता ही नहीं था। इसलिए 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सारे एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, कहानी लिखने वाले, कथाकार, म्यूजिशियन सब वहीं से भाग के आए। 1990 में टकलू जी के परिवार ने कभी सोचा था, टिक्का लाल टपलू ने, कल क्या होने वाला है? जोर से बोलिए जरा। नहीं सोचा था। गिरिजा जी ने कभी सोचा था क्या कल आरे से काट दी जाएंगी? नहीं सोचा था। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कौन सा यहां पे कवच कुंडल पहन के बैठे हो जो आप नहीं सोच रहे हो नहीं होगा? ये बताइए, जाके बताइए। अच्छा बाकी छोड़ो, 3 महीने पहले बांग्लादेश के ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि जो यहां हो रहा है हो जाएगा? जुलाई में उन्होंने नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। और ढाका का सारा व्यापार अग्रवाल माहेश्वरी जैन समाज के पास था, मारवाड़ियों के पास था। बड़े सारे शोरूम, चाहे वो ऑटोमोबाइल शोरूम हो, चाहे बड़े कपड़े के शोरूम हो, सारे अग्रवाल माहेश्वरी जैन मारवाड़ी समाज के पास था। चटगांव का पूरा व्यापार हिंदुओं के पास था। बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे, जैसे आजकल यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं आपके
ग्रेटर कैलाश में रहते हैं और बसंत विहार वसंत कुंज में रहते हैं, ऐसे कोठी में रहते थे ढाका में। अच्छा एक चीज ये भी बताइए, चोर को 2 घंटे के अंदर चोरी करना है तो कौन से घर में चोरी करेगा, जिसमें 10 लाख रुपए होगा या जिसमें 1 लाख रुपए होगा? कहां करेगा? 10 लाख। चोर को एक घर कब्जा करना है, 100 गज का प्लॉट कब्जा करेगा या 500 गज का प्लॉट कब्जा करेगा? ये डिफेंस कॉलोनी वाले, ग्रेटर कैलाश वाले अच्छी तरीके से समझ लें, ये बसंत कुंज बसंत विहार वाले समझ लें, ये द्वारका और पीतमपुरा रोहिणी वाले समझ लें। एक वीडियो आया था अभी कुछ दिन पहले, 17वां बच्चा की डिलीवरी थी, 17वें बच्चे की पंजाब में। गवर्नमेंट डॉक्टर ने बोला अरे तेरे 17 बच्चे हो गए, क्या करेगी? कहां है तेरा हस्बैंड? बुला। हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड को लेडी डॉक्टर ने डांटा, अरे इसको मारोगे क्या, 16 तो पहले हो चुके, 17वां क्यों कर रहे हो? उसका उत्तर सबसे बड़ा खतरा बताता है। बोलता मैडम पंजाब वाले तो सब कनाडा चले गए और जो बच्चे भी हैं उनके एक ही एक बच्चे हैं, कोठियां आप कितनी बड़ी बड़ी, आपके घर में रहेगा कौन? हमारे बच्चे तो रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं बुद्धि कब खुलेगी, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग कब खुलेगा समझ में नहीं आ रहा है। उस सोच को हमें खत्म करना है जो कहती है मैं पाक हूं तू नापाक है। लेकिन वो सोच को खत्म करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। आपके पास आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, सामाजिक शक्ति भी होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। तीनों शक्ति में कोई एक शक्ति अगर नहीं रहेगी तो ये सोच खत्म नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप मतलब गजब का वो चल रहा है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे पारसी हो या ईसाई, आंख कितनी होती है? हिंदू हो मुस्लिम पारसी ईसाई, पैर कितने होते हैं? भगवान ने सबको 2 ही 2 दिया, आंख भी 2 सबको दिया, पैर 2 सबको दिया, नाक में 2 ही होल किया सबके, ठीक है, सब कुछ बराबर है। तो यानी सब बराबर है। अगर ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो कुछ तो करता डिफरेंस। पेट में 9 ही महीने रहते हैं, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे पारसी हो चाहे ईसाई, पेट में कोई भेदभाव है क्या? टाइम में कोई भेदभाव है क्या? नहीं। लड़का हो या लड़की, मां के पेट में 9 ही महीने रहते हैं, यानी ऊपर वाले ने लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाले ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित में कोई भेदभाव नहीं किया। वही शरीर, उतने अंग और उतना ही टाइम, 9 महीने का। ऊपर वाले ने पंथ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया, सब कुछ वैसा ही। ऊपर वाले ने क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया, वो चाहे सीरिया वाला हो, चाहे सोमालिया वाला हो, चाहे श्रीनगर वाला हो। मां के पेट में 9 महीने, हाथ 2, पैर 2, आंख 2, नाक में 2 छेद। और फिर अगर कोई ये कहता हो कि मैं पाक हूं तुम नापाक हो, वो धर्मी है या विधर्मी है? जोर से बोलिए जरा, वो धर्मी है या विधर्मी? सच्चाई तो यह है जो ऊपर वाले के सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है वो विधर्मी है। जो भगवान ने शरीर दिया, जो उसमें काट छांट कर रहा हो, वो विधर्मी है कि नहीं? हम लोग तो वही एज इट इज हैं जैसे ऊपर वाले ने दिया, कोई भेदभाव नहीं, और हम सबको बराबर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम तो करते हैं, हम तो नारी तू नारायणी की बात करते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, हम तो सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधि की बात करते हैं। हमने आज तक कभी कहा कि हिंदुओं की जय हो? बोला क्या? हम कहते हैं धर्म की जय हो। हमने कभी कहा गैर हिंदुओं का नाश हो? हम कहते हैं अधर्म का नाश। हमने कभी कहा केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना, प्राणी में सब आ गए। हमने कभी कहा कि केवल हिंदुस्तान का कल्याण हो? क्या कहा? विश्व का कल्याण हो। इतनी अच्छी सोच रखने वालों को अगर कोई कन्वर्ट करके विदेशी पंथ में ले जा रहा है, ऐसे पंथ में ले जा रहा है जहां ऊंच नीच का भेदभाव है, जहां महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है,
तो ये देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा, ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? एक चीज याद रखिएगा, मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज केवल और केवल क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। ये तो झूठ पढ़ाया जाता था, मुगल सत्ता के लिए आए, अंग्रेज सत्ता के लिए आए। वो मुगलिया सोच खत्म हुई क्या? वो बाबर की सोच खत्म हुई क्या? वो तुगलक की सोच खत्म हुई क्या? वो गजनी गोरी की सोच खत्म हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि जहां से वो सोच निकलती है वो स्कूल आज भी चल रहा है। और वो स्कूल क्यों किसके नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के नाम पे। और माइनॉरिटी के नाम पे क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में एक जगह माइनॉरिटी लिखा तो है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। तो माइनॉरिटी को परिभाषित करने के लिए भी राजनीतिक शक्ति चाहिए। तो लेकिन सबको अगर बताएं